मोटिवेशनल है ये। कहा जाता है ये लड़ी है लम्हों की झालर बना ली है हमने। ये लड़ी है लम्हों की झालर बना ली है हमने। कभी पहन लेता हूँ कभी उतार देता हूँ। बस जीवन की बीती कहानी आपके सामने दे देता हूँ। नाम पता नहीं गांव पता नहीं वक्त की याद ही रह जाती है। बस एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो है जो कि हमारे समाज से ही है। एक बालक अपने गांव जब घर कट के गांव आता है सुल्तानगंज, तो वहां पर रोजगार के अवसर खोजने लगता है। मुंबई चला जाता है। मुंबई में एक सच्चा इलाज वाला बाबा मिलता है। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का तो इधर उधर भटक रहा है। इनको सस्ते में उन्होंने पर्ची बांटने के लिए लगा दिया। पर्ची तो बांटा इन्होंने, लेकिन बाबा का काम था कि छोटे छोटे पुड़िया बना करके और लोगों को देना, गांव वाले को। इन बच्चे को क्या पता है, इस बालक को क्या पता कि बाबा क्या कर रहे हैं। खांसी का भी दवाई का पुड़िया वही दवाई, सिर दर्दी का भी वही दवाई, देह दर्द का भी वही दवाई। बड़ा मुश्किल लगाता था। तो उन्होंने जो कहानी सुनाया वो बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। वो सबको दवाई एक ही मिल रहा है। तो गांव वालों में जो आसपास में थे आपस में चर्चा तो होती ही है। बोला आपको भी वही दवाई दी है क्या? अच्छा, एक लड़का जो पर्ची बांटने आता वही है क्या? बोला हाँ हाँ वही है। एक दिन पूरे गांव वाले लाठी लेकर पहुंच गए उस बच्चे के पास। उस बच्चे से पूछा कि बाबा कहाँ है, पुड़िया वाला बाबा? तो बाबा तो है नहीं, बाबा तो उगरदानी है, सरतिया इलाज वाले हैं। वो तो कहीं और, कहीं दूसरे दिन कहीं और। तो बोला फिर गाँव वाला ने बोला फिर देखते क्या हो, यहीं से शुरू कर दो। तो उन्होंने शुरू कर दिया। डर के मारे बगल में खाई थी, उसमें जंप कर गया और वहां से वो भाग गया। बिना टिकट का ही भागा वहां से, मुंबई से। डर को इतनी पैदा हो गई कि वो भागा जान छुड़ा करके वहां से। यहाँ आकर के उन्होंने एक फॉर्म भरा जो सेना में जाना था। और जब वहां गांव पहुंचा तो उनके माँ ने कहा कि अगर दिमाग खराब भगला छोड़वा के ये चले गए। बोला इरा देवघर ले चलो। देवघर लेके चला गया। देवघर लेके गया, वहां बाबा को जल चढ़ाया। आस्था का प्रतीक है। जल चढ़वा करके वापिस लाया। जो वहां से पहले फॉर्म भरा था वो कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर आया, वो लेकर के भर्ती होने चला गया। भर्ती होकर के उधर से आया। तो भर्ती होकर के आया जो बच्चा कभी रिक्शा पे नहीं बैठ सकता था, इतनी दयनीय हालत थी कि रिक्शा पे नहीं बैठता था, वो बालक 10 रुपया रिक्शा का भाड़ा देकर के आया वहां से। उसके घर वाले मंदिर के पास बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा हाँ कहाँ? तो हंसी भी आती है मुझे। उनको लगा कि 10 रुपया इस समय में कहां से लेके आया ये। तो बोला कि बैग ले थोड़ा नौकरी की। बोला कि आओ बैग ले। तो रिक्शा में उतारा। उतारने के बाद वहीं से गांव वाले के पाँव पड़वाते उसको घर ले आया। उस बालक की कमर टेढ़ी हो गई। घर में आने के बाद फिर सब घर वाले खुश हुए, 10 रुपया भूल गए। उस सत्या इलाज की कहानी किसी को नहीं बताया। उन्होंने सत्या इलाज की कहानी किसी खास दोस्त से बताया, जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। कहने का मतलब मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है। और इन्होंने सच्चा इलाज वाले के साथ भी मेहनत किया, बाबा धाम भी जाकर के मेहनत किया।
और अंत में एक दिन बुखार आ गया उनको, तो उनकी माँ ने उनको लेकर के गंगा जी नहा दिया और संजोग ऐसा हुआ गंगा जी नहा के आया उस बुखार में और बुखार भी उनका ठीक हो गया। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो मेहनत करने वाले थे उनको साथ देता है। हंसी भी आती है कि क्या कुदरत ने क्या बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि लगनशील बनते हैं, जो लगनशील हैं उन्हें सफलता मिलती है। बड़ा ही अजूबा कहानी है ये, और मैं इसलिए वीडियो दे रहा हूँ, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सीख है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।